दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों एक नया भूचाल आया हुआ है। फडणवीस सरकार ने जब से प्रदेश के स्कूलों में हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने का फैसला लिया है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें कि हिंदी भाषा विवाद की छाया जो है, परछाई जो है, अब वो मायावती की सरकार पर भी दिखने लगी है। इससे पहले उद्धव और राज ठाकरे की ओर से संयुक्त तौर पर आंदोलन करने की बात कही जा चुकी है। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी इस मसले पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मायावती गठबंधन में भी अब इस पर अलग राय देखी जा रही है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी भाषा को पढ़ाने का आदेश लागू करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में इस मसले पर फडणवीस सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब उन्हीं के गठबंधन के दल यानी अजीत पवार की एनसीपी बीजेपी से जो है वो एक सुर में सुर मिलाती हुई नहीं दिखाई दे रही। अब बता दें कि हिंदी भाषा को लेकर मायावती में भी अब अलग-अलग राय देखी जा रही है। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र के क्लास फर्स्ट से यानी एक एक से हिंदी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने के समर्थन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी भाषा नहीं होनी चाहिए, इसे क्लास फिफ्थ से शुरू की जानी चाहिए। और ऐसे ही बात हमने देखा कि शरद पवार भी कुछ दिनों पहले कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने अजित पवार ने कहा है कि इस मुद्दे पर वे महाराष्ट्र कैबिनेट में चर्चा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मुद्दे पर 5 जुलाई को मुंबई में एक बड़ी रैली साथ में निकाल रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। इस तरह इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दिक्कतें अब चौतरफा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें दोस्तों, अजित पवार ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारा मानना है कि हिंदी की पढ़ाई 5वीं कक्षा से शुरू होनी चाहिए। पहली कक्षा से हिंदी थोपने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया कि हर राज्य में बच्चों को अपनी मातृभाषा सीखने पर जोर देना चाहिए। मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह तभी लागू होगा जब कक्षा में कम से कम 20 छात्र वैकल्पिक भाषा न चुने। अब बारामती में अजित पवार ने कहा कि हिंदी को पहली कक्षा से लागू करने की कोई मजबूरी नहीं है। इस मुद्दे पर रविवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी, जो विधानसभा के मानसून सत्र से पहले होगी। अब देखिए महाराष्ट्र के जो बाकी के जो नेता है दोस्तों, दल है, वो भी इस पर काफी ज्यादा जो है वो बयानबाजी अभी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 दशकों के बाद जो नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर दिखने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। 3 भाषा फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ दोनों भाई 5 जुलाई को विरोध मार्च जो है वो निकाल रहे हैं। 20 साल बाद ऐसा होगा कि जब एक मंच पर किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के दोनों भाई जो है ठाकरे ब्रदर्स वो एक साथ दिखाई देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। आपको बता दें शिवसेना के जो नेता है संजय राउत ने इसकी पुष्टि वैसे की है, खबर है, और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाया जाएगा। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने एकजुट मार्च के बारे में बताते हुए कहा कि राज और उद्धव जो है एक पुरानी तस्वीर उनकी जो है वो शेयर की, और आपको बता दें कि जिसमें दोनों आसपास बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ठाकरे ही ब्रांड है, ये भी एक बात जो है वहां पर लिखी है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अब ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा आंदोलन। ये आंदोलन और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के खिलाफ एक मुहिम जो है वो इसको बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब बीजेपी के लिए दिक्कत की बात ये है दोस्तों, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तो चलिए विपक्ष के नेता के तौर पर या विपक्षी नेता के तौर पर ये तमाम बातें कर रहे हैं, और सत्ता में बैठी जो पार्टी है उसके खिलाफ प्रदर्शन करना या उनसे सवाल पूछना या कुछ ऐसी बातें करना, ये चलता रहता है चीजें। लेकिन जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि अजीत पवार की एनसीपी, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी के साथ जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इससे जो है देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें अब बढ़ सकती है। हालांकि अभी कुछ दिनों से लगातार बीजेपी के नेता भी इस पर बयान दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से भी लगातार बयान आ रहा है, और लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि ये मामला जो है वो बीजेपी को आने वाले समय में भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में अ, ये मामला जो हिंदी को लेकर के जो बात चल रही है कि रखा जाए या ना रखा जाए, ये बहुत गरमाया हुआ है। और हमने देखा कि अभी बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी बयान आया कि आने वाले समय में, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और निकाय चुनाव है, इसीलिए ये जो तमाम रैलियां और आंदोलन निकालने की बात हो रही है,
वो इसीलिए निकाली जा रही है। अगर चुनाव महाराष्ट्र में नहीं होते तो शायद ये सब आंदोलन जो और रैलियां निकालने की बात हो रही है ये नहीं होती, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि चुनावों को देखते हुए इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये मामला क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार विपक्ष जो है इस पर हमलावर है। हमने आपको बताया कि कैसे अजीत पवार और शरद पवार दोनों एक ही तरह की बात कहते नजर आए हैं। अजीत पवार ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया। इसके अलावा शरद पवार जो है उन्होंने भी यही कहा था कि 5वीं 6वीं के आसपास जो है इसी कक्षा से हिंदी जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। शुरुआत की कक्षा जो है फर्स्ट क्लास से ये नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि मातृभाषा सीखने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि बच्चे सीखें और 5वीं क्लास से हिंदी जो है वो रख सकते हैं। तो ऐसी ही बात शरद पवार भी कहते नज़र आए, यही बात अजित पवार भी कहते नज़र आए। अब देवेंद्र फडणवीस आगे क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालाँकि 5 जुलाई के बाद मामला आगे बढ़ सकता है, ज़्यादा बढ़ सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस दोनों मिलकर बड़ी आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं और जिसके बारे में अभी से सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। लेकिन हमेशा जाने से पहले जैसे मैं कहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब महाराष्ट्र की खबरें हम लेकर के आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।